नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। लेकिन खबर जो आज आपको दूंगा वो उतनी अच्छी नहीं है। साफ आपको दिखाई दे भी रहा होगा, मेरे पीछे लिखा हुआ है इस वॉल पर, बुमराह जो है यानी जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेंगलुरु में जब उनका स्कैन किया गया तो स्कैन से जो रिपोर्ट्स आई उसमें यह कहा गया कि मामला कोई बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन अब भी बुमराह गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं है। इस बात के कयास लगातार लग रहे थे, इस बात का डर लगातार बना हुआ था। हम लगातार अपने शोज में आपको अपडेट कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह अब प्लान ए का हिस्सा नहीं है, प्लान बी का हिस्सा वो इस तरह से थे कि उनको ले जाया जाता चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के साथ, वो टीम के साथ रहते, फिजियो उनकी देखभाल करते, और अगर वो बिटवीन द टूर्नामेंट कहीं पर फिट होते तो आगे के मैचेस खेलते। लेकिन वो स्थिति भी नहीं बन पाई, यानी वो प्लान ए प्लान बी दोनों ही एक तरीके से वो बाहर हो गए। इसी खबर को आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसके बातचीत करेंगे इस पर कि किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको बताया। स्कैन के मुताबिक ज्यादा गंभीर नहीं है तकलीफ, लेकिन बुमराह अभी गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं है। बुमराह की लोअर बैक में तकलीफ हुई थी, ये आपको पता ही है कि ये एक ऐसी तकलीफ है जिसका काफ़ी बार उन्हें सामना करना पड़ा है। और जब मैं इस दिक्कत के बारे में एनालिसिस करता हूं या जब आप बड़े खिलाड़ियों की बात सुनेंगे, उनके विचारों को जानेंगे इस चोट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी परेशानी है लोअर बैक की स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं खासतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए। और आपने नोटिस किया होगा जसप्रीत बुमराह जिस तरह के गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, उसमें शरीर के उस हिस्से में ज्यादा बल भी लगता है, ज्यादा ताकत भी लगती है। और शायद यही वजह है कि स्कैन में बहुत ज्यादा गंभीर ना होने के बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि अभी गेंदबाजी जैसी स्थिति नहीं बन रही है। इस बात को लेकर जाहिर सी बात है जो रिपोर्ट्स थी वो आ गई हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वो नहीं है। और जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा कि प्लान ए या प्लान बी जो हम जिक्र कर रहे थे वो भी अब खत्म हो चुका है। अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। लगभग 1 महीने तक चले सस्पेंस के बाद, अच्छा खासा सस्पेंस था, काफी समय तक लगा कि शायद, जो मैं कह भी रहा था कि शायद वो टीम के साथ जाएं, दिस दैट सारी थ्योरीज चलती रही। इस बीच में जसप्रीत बुमराह ने उन थ्योरीज को बढ़ाने का ही काम किया कहना चाहिए। बीच में एक सोशल मीडिया पोस्ट आई थी उनकी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उतना मामला गंभीर नहीं है जितना बताया जा रहा है, और बल्कि उन्होंने रिपोर्ट्स जो इस बारे में छप रही थी उसका एक तरीके से मजाक भी बनाया था, कुछ स्माइलीज भी लगाई थी, और ये कहा था कि शायद, और उस पोस्ट से ये उम्मीद जगी कि शायद जो है लगता है मामला ठीक है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी बात करेंगे इस पर, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उस पर भी बात करेंगे। और हम जो इस शो के टॉप में जो लाइनें चल रही हैं उसमें ये सवाल उठा भी रहे कि क्या ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने गेंदबाजी की वो ज्यादा गेंदबाजी कराना भारी पड़ गया, क्या रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान अपने गेंदबाज को जिस तरह से इस्तेमाल किया क्या वो भारी पड़ गया, ये सब भी चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल जो मैं कह रहा था कि उस सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा लगा कि संभवतः चीजें ठीक हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो जाएंगे। लेकिन अब ये खबर आ चुकी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, दिग्गज तेज गेंदबाज रहे हैं, वो कई बार ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसी इंजरी है जो खिलाड़ी के करियर को खत्म कर देती है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इन सारी चीजों को गलत साबित किया है। जब पिछली बार वो मैदान पर लौटे और जिस तरह से उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में गेंदबाजी की वो शानदार थी। अब बहरहाल उन चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, अभी स्थिति जो है वो आपके सामने है। अब आपको बताते हैं जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, उन तस्वीरों का क्या रेलेवेंस है जसप्रीत बुमराह की इस चोट से। अगला अपडेट दिखा दीजिए कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में ये दिक्कत शुरू हुई थी। अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में कप्तान नहीं थे, जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे। भारत वो पहला टेस्ट मैच जीता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने, उसको आप कह सकते हैं कि मतलब एकदम ड्रीम कम ट्रू जिसको आप कहते हैं, कुछ उस तरह की स्थिति थी जहां उन्होंने 32 विकेट लिए थे पूरी सीरीज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका नुकसान हुआ वो नुकसान ये हुआ कि बीच में कुछ मैचेस ऐसे रहे जहां पर उनको बहुत ज्यादा गेंदबाजी करनी पड़ी। एक ही पारी में 25-25, 30-30 ओवर फेंकने पड़े। तेज गेंदबाज फेंकते हैं, ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाज नहीं फेंकते हैं एक मैच में 30 ओवर या 32 ओवर, टेस्ट मैच की बात अगर की जाए। लेकिन फिर उनकी जो फिटनेस का लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है। जसप्रीत बुमराह आपके लिए हैंडल विथ केयर जैसे खिलाड़ी हैं, और वो हैंडल विथ केयर शायद ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से नहीं
हमने हैंडल किया और यही वजह है कि वो तस्वीरें जिन पर आपको उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान दिखाई दे रही होगी, यहाँ देखिए वो किस तरह से ट्रेविस हेड को उन्होंने परेशान किया, किस तरह से स्टीव स्मिथ को परेशान किया। मतलब पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, शायद ही कोई ऐसा दिग्गज खिलाड़ी हो, एक्सपर्ट हो, जिसने ये ना कहा हो कि इस वक्त बुमराह दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान वो हुआ जो हम आपको बार बार अपने शो के टॉप में लिख भी रहे हैं, वो जो ज्यादा गेंदबाजी हुई उसकी वजह से जो आखिरी टेस्ट मैच था, आपको याद होगा सिडनी में खेला गया था पहले हफ्ते में, पिछले महीने के जनवरी के पहले हफ्ते में, वहां दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए नहीं आए और भारतीय टीम वो मैच हार भी गई। हालांकि ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह होते तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, कुछ ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, जसप्रीत बुमराह अगर होते तो शायद वो थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी चुनौती वो पेश करते ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो भारतीय टीम के बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए। आपको याद दिला दें, शमी भी नहीं थे और उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ सिडनी टेस्ट मैच भारतीय टीम के हाथ से चला गया, बल्कि वो जो प्रतिष्ठित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का कब्जा था पिछले एक दशक से, पिछले लगभग 10 साल से, वो कब्जा भी छिन गया और ऑस्ट्रेलिया ने बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। तो वो जो कहीं ना कहीं उस शानदार 32 विकेट की जो चमक थी, वो चमक अब उसका नुकसान समझ में आ रहा है। और जब भी ये नुकसान की चर्चा होगी, चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी, जो उन्होंने जिस तरह से वो पूरी सीरीज रही, पहले मैच में वो खेले नहीं थे, उसके बाद 3 मैचेस वो खेले जिसमें उनसे रन नहीं बने, उसमें भारतीय टीम हारती भी रही, उसके बाद फिर वो जिस तरह से आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर लिया, तो क्या एक बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा की जो नाकामी थी उसका असर उनकी कप्तानी पर भी पड़ा? उन्होंने कप्तानी में भी गलत फैसले किए और शायद एक बड़ा फैसला गलत यह साबित हुआ कि जिस तरह उन्होंने वर्कलोड डाला, जितनी गेंदबाजी का दबाव उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर डाला, आज अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के बगैर जाने के लिए मजबूर हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का बतौर कप्तान वो फैसला भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस शो में और आपको बताते हैं कि अब आगे का प्लान क्या होगा। मतलब अब आखिर होगा क्या? जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं खेलेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद आईपीएल है। आईपीएल के बाद अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करेंगे तो एक प्रतिष्ठित सीरीज जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भारत को टेस्ट सीरीज खेलना है। तो अब रोड मैप क्या होगा जसप्रीत बुमराह का, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं। अब जो प्लानिंग हुई है मेडिकल टीम के साथ वो ये कि अगले कुछ हफ्ते में बुमराह दौड़ना शुरू करेंगे। अभी दौड़ना शुरू करेंगे, वो गेंदबाजी के हिसाब से दौड़ना नहीं, सामान्य जैसे दौड़ते हैं एक खिलाड़ी, एक एथलीट जैसे दौड़ता है, वैसे दौड़ना शुरू करेंगे। जब वो दौड़ने में सहज महसूस करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि हाँ दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तब उन्हें वो गेंदबाजी के लिए कहा जाएगा या वो गेंदबाजी शुरू करेंगे धीमे धीमे, जो उनका मुख्य काम है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट अभी लगातार बनी हुई है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, उसके बाद आपका इंडिया का इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज है। और वो सीरीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो आप भले ही हार गए, अब उस चैप्टर को क्लोज करना है। अब एक नए सिरे से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होगी अगले साइकिल के लिए, और ये जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है वो उसमें बहुत अहम रहने वाली है। तो रोड मैप यही है, दौड़ना शुरू करेंगे, दौड़ने में सहज रहे, कंफर्टेबल रहे तो गेंदबाजी शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर वो ज़रूरी जो स्कैन्स होते हैं वो स्कैन्स होंगे, और अगर उन स्कैन्स में क्लीन चिट मिल जाती है, हरी झंडी मिल जाती है, तब फिर एक जाहिर सी बात है फिर जो उसके बाद फिटनेस रिपोर्ट का एक औपचारिकता है, वो फिटनेस रिपोर्ट जसप्रीत बुमराह की जारी की जाएगी। सिलेक्शनर्स को बताया जाएगा कि हाँ भाई अब जसप्रीत बुमराह मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। और ये इसमें कितना समय लगेगा ये अभी मेरे ख्याल से ना तो जसप्रीत बुमराह बता सकते हैं, ना बीसीसीआई की मेडिकल कमेटी बता सकती है, क्योंकि कई बार हर खिलाड़ी के रिहैब का तरीका अलग अलग होता है, रिहैब में लगने वाला समय अलग अलग होता है। उदाहरण अगर मैं दूं तो ऋषभ पंत को आप याद कीजिए, ऋषभ पंत की जब इंजरी हुई थी, जब उनकी सर्जरी हुई, उसके बाद जो समय बताया गया था, ऋषभ पंत उस समय से पहले ही मैदान में वापस आ चुके थे। तो कई बार खिलाड़ियों के अंदर की जो भूख होती है मैदान में वापसी की, जो अपने शरीर के साथ उनकी कम्युनिकेशन होता है, इसको मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि शरीर के साथ बातचीत हम आप भी करते हैं, हमें आपको भी जैसे छोटी सी भी तकलीफ होती है तो लगता है कुछ दिन आराम कर लेते हैं। आराम डॉक्टर ने कहा था 5 दिन, लेकिन हो सकता है 4 दिन के बाद ही आपको लगता है कि नहीं यार अब अच्छा फील कर रहा हूं, अब हम उठ के काम पर जा सकते हैं। तो वही स्थिति है, हाँ बस वहां फिटनेस का लेवल अलग होता है, वहां चूंकि इंजरी अलग तरह की है,
इसलिए इस बात का फैसला जसप्रीत बुमराह ही करेंगे कि अब उन्हें कब वापसी करनी है। वो वापसी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में होगी, वो वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में होगी, ये सब कुछ अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे इस पर तस्वीर साफ होगी और वो हम आपको बताएंगे। अब चलिए, अब हम जैसा आपको बता रहे थे एक बार फिर वो अपडेट आपको दिखा देते हैं। अगले कुछ हफ्ते में दौड़ना शुरू करेंगे और अब बात कर लेते हैं कि अब एक तो खबर का एक पहलू तो ये हो गया कि जसप्रीत बुमराह अब चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। अब दूसरे पहलू पर आ जाते हैं कि फिर क्या होगा, यानी अब भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी की जो यूनिट है वो कैसी दिखाई देगी, ये अपडेट भी आपको बता देते हैं। बुमराह की जगह हर्षित राणा को दे दी गई है जगह। कहीं ना कहीं ये तय भी था क्योंकि हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ जो भी वनडे सीरीज चल रही है, जिसका तीसरा मैच आज खेला भी जाना है, उसमें टीम में जगह दी गई थी। पहले दोनों ही मैच में हर्षित राणा को मौका मिला था। हर्षित राणा ने नागपुर में 3 विकेट लिया था, कटक में उन्हें 1 विकेट मिला था। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो जो एक बॉलर से एक्सपेक्टेशन होती है उसे कैप्टन की कि वो ब्रेक थ्रू दिलाएगा, वो ब्रेक थ्रू दिलाने में हर्षित राणा अभी तक कामयाब रहे हैं। कहीं ना कहीं कोच के अपने कोच जो हैं गौतम गंभीर, वो भी उनको पसंद करते हैं और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित किया है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल अनुभवहीन है, इसलिए अब आप उन पर भरोसा ही नहीं कर सकते। दोनों ही मैचेस जो अभी तक उन्होंने खेले हैं, दोनों ही मैचेस में उन्होंने विकेट लेकर आपको दिए हैं। और कोई भी कप्तान दुनिया का हो, वो अगर उसके वनडे में उसके गेंदबाज के आंकड़े जो हैं वो 10 ओवर में 60 रन या 65 रन है, लेकिन आगे 3 विकेट या 4 विकेट लिखे हैं, वो खुश रहता है, वो प्रसन्न रहता है, इसलिए क्योंकि उसको गेंदबाज ने विकेट लेकर दिया है। तो हर्षित राणा अभी तक जितना सैंपल साइज बहुत छोटा है, 2 वनडे ही खेले उन्होंने, तो सैंपल साइज जो है उसके हिसाब से आप बात करें तो बहुत कोई पुख्ता आप मोहर नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी शुरुआत अच्छी की है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो यूनिट तेज गेंदबाजी का दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह को T20 का अच्छा खासा तजुर्बा है। T20 फॉर्मेट में वो लगातार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ही टीम की तेज गेंदबाजी यूनिट को लीड किया है। मोहम्मद शमी वापस लौटे हैं, कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं और मोहम्मद शमी ने जिस तरह से 2023 वर्ल्ड कप में जो कहर ढाया था वो सबको याद होगा अभी भी। तो वो भी चाहेंगे कि जो क्रिकेट उनके अंदर बची हुई है अब वो इस यूनिट को लीड करें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये दोनों 1 और 11 वाले जोड़ की तरह से खेलते रहे। अब जब जसप्रीत बुमराह का ना खेलना तय है और मोहम्मद शमी का खेलना तय है, तो मोहम्मद शमी का जो वो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बलबूते पर उनको ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की तेज गेंदबाजों की जो यूनिट है उसको संभाले। उनके साथ दूसरे गेंदबाज अर्शदीप होंगे। अर्शदीप भी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि उनको भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में तो उन्होंने कई बार टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट को लीड किया है और उसमें हर्षित राणा को इंक्लूड किया जाएगा। हर्षित राणा ने जिस तरह से अभी तक वनडे सीरीज में परफॉर्मेंस की है, आप कह सकते हैं कि हाँ, अच्छी शुरुआत है। थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा तो एक बेहतर गेंदबाज के तौर पर वो अपने आप को मैच्योर कर सकते हैं, वो अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। ये तो हो गई बात जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द जो कहानी थी उसको लेकर, यानी उनका ना खेलना, उनके ना खेलने की वजह, उनके ना खेलने से होने वाले बदलाव, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जो एक और बदलाव हुआ है वो भी बता देते हैं, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पूरी मुकम्मल तस्वीर साफ हो जाए। आपकी स्क्रीन पर है वो बदलाव भी। टीम में एक बदलाव और किया गया है। वो बदलाव क्या है साहब? यशस्वी जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया गया है। वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी T20 सीरीज हुई थी, जिसमें भारत ने 4-1 से जीत हासिल की थी, उसमें शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद ही उनको वनडे में टीम में जगह मिली थी जिसका वो हिस्सा नहीं थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं उनको पढ़ना मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए तो खासी चुनौती उन्होंने पेश की। अब बतौर कप्तान रोहित शर्मा ये उम्मीद कर रहे हैं, और इसका एक और पक्ष है, वो भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन रोहित शर्मा की उम्मीद यही थी कि वरुण चक्रवर्ती जिस तरह की लय में है, जिस तरह की रिदम में है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। इसीलिए जब वनडे सीरीज शुरू हुई तो अचानक भारतीय टीम के साथ जो है वो वरुण चक्रवर्ती नेट्स में दिखाई दिए। जब हम लोगों ने ये रिपोर्ट किया उसके कुछ देर बाद ही BCCI की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी
जानकारी भी आई थी कि वरुण चक्रवर्ती को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है। और अगर आपको याद हो, हम लोग कहते हैं ना कि आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये साफ संकेत इसी बात के हैं कि वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, और अब वो हो गया है, उनको रख लिया गया है। यशस्वी जायसवाल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनको डेब्यू जरूर करा दिया गया इंग्लैंड के खिलाफ, वो जो वनडे सीरीज चल रही है उसमें उनका भी वनडे करियर शुरू हो गया है, लेकिन वनडे करियर के अभी आगे बढ़ने में, उसके थोड़ा सा उड़ान भरने में समय लगेगा, क्योंकि अभी स्थितियां जिस तरह से हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भी शायद अभी वो उस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। और जो एक्सपेरिमेंट हुआ या कह लें जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि वरुण चक्रवर्ती आ गए यशस्वी जायसवाल की जगह पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। अब इसका जो दूसरा पहलू मैंने कहा था वो आपको बता देते हैं। गेंदबाजी यूनिट अगर आप देखें तो दो तरह से बनती है, आपके पास फास्ट बॉलर्स होते हैं, आपके पास स्पिनर्स होते हैं। अब थोड़ी देर पहले जो हम लगातार इस शो में बात कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में आपको जो आपका भारतीय टीम का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा कमजोर दिखाई देगा। वहां पर मोहम्मद शमी अगर अपने फुल फ्लेजेड एक रिदम में होते तो शायद आप कहते नहीं कोई कमजोर नहीं है, लेकिन चूंकि मोहम्मद शमी भी वापसी कर रहे हैं ठीक ठाक 13-14 महीने के गैप के बाद, और अभी कुछ ही मैच उन्होंने खेले, तो इसलिए आपको ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि भारतीय टीम का फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो थोड़ा सा वीक है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो बॉलिंग का दूसरा पक्ष होता है यानी स्पिन डिपार्टमेंट, उसको आप मुकम्मल कर लें, उसको आप मजबूत कर लें, और खास तौर पर तब जब आपको भारतीय टीम को सारे मैचेस यूएई में खेलने हैं। यानी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भले पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वो जो भारतीय टीम के मैचेस हैं वो यूएई में खेले जाने हैं। यूएई में जो सरफेस होगा, जो पिच होगी, वो परंपरागत तरीके से अगर बात की जाए तो वो मदद करती है ज्यादा स्पिनर्स को। तो एक तरह से जसप्रीत बुमराह की भरपाई करने के लिए, जसप्रीत बुमराह की चोट की वजह से, उनके ना खेलने की वजह से बॉलिंग यूनिट को जो झटका लगा है, उस झटके से थोड़ा सा बचने के लिए, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूत किया गया है। वहां पर और वेरिएशन लेकर लाने की कोशिश की गई है, ताकि वो जो बल्लेबाजी है, दुनिया भर के खिलाड़ी जो बल्लेबाजी करते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ असहज होते हैं, उनको और परेशान किया जाए, और इस टूर्नामेंट में जो भारतीय टीम की उम्मीदें हैं, उसका जो दबदबा है, उसको कायम रखा जाए। तो ये पूरा एक तरीके से गणित है चैंपियंस ट्रॉफी का, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कट ऑफ तारीख जो थी आईसीसी की, जिसमें आपको टीमों में जो बदलाव करना है वो सब कुछ बताना था, उसकी उनको जानकारी देनी थी, वो सब कुछ कर दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं एकदम फोकस क्लियर है। अब कोई हाँ नहीं, हाँ या ना वाली स्थिति नहीं है जसप्रीत बुमराह को लेकर, या फिर यशस्वी जायसवाल को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि भाई क्या ऐसा तो नहीं कि उनको किसी मैच में बीच में चैंपियंस ट्रॉफी के आप मौका देना चाहें। लेकिन अब तस्वीर एकदम साफ है, तस्वीर बिल्कुल प्लान ए जो है अब वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप जसप्रीत बुमराह के बिना जा रहे हैं, और ओपनिंग में अभी यशस्वी जायसवाल को कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं। यानी स्पिनर्स को और ज्यादा आपने मजबूत किया है, अपने स्पिन डिपार्टमेंट में आप और ज्यादा वेरिएशन लेकर आए हैं। एक बार चूंकि इतना कुछ मिल चुका है, एक टीम अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद उसमें इंग्लैंड की टीम भी थी साथ साथ, फिर तीसरे में जसप्रीत बुमराह थे, उसके पहले से 2 में हर्षित राणा थे। कुल मिलाकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी दिखा देते हैं कि अब फाइनली भारत का जो स्क्वाड है, भारत की जो टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो टीम किस तरह से नजर आ रही है। जहां रोहित शर्मा कप्तान है, आपकी स्क्रीन पर ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती। और थोड़ी देर पहले जो मैं बात कह रहा था वो आपको इस टीम को देखने के बाद बहुत साफ समझ में आ जाएगी। अगर आप स्पिनर्स को जोड़ना शुरू करें, वरुण चक्रवर्ती हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं और अक्षर पटेल हैं। 5 ऐसे गेंदबाज हैं जिसमें से कुछ तो आपको ऑलराउंडर की कैपेसिटी में की हैसियत से टीम में खेलते हैं, और कुछ स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए वो जो जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में जो जिम्मेदारी स्पिनर्स को निभानी चाहिए वो निभाते हुए दिखाई देंगे। अब मेरे ख्याल से जो एक डाउट रह गया है रोहित शर्मा के मन में रहेगा, या क्रिकेट फैंस जो टीम को फॉलो कर रहे हैं उनके मन में रहेगा, वो यही रहेगा कि केएल राहुल और ऋषभ पंत विकेट कीपर को लेकर। हालांकि यहां भी अगर आप देखेंगे तस्वीर मेरे हिसाब से बहुत साफ है
केएल राहुल को प्राथमिकता दी जाएगी। रोहित शर्मा ये बात कह भी चुके हैं और ये वो करते भी रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में अपना विश्वास, अपने कप्तान का भरोसा जो है वो जीता है। तो अब अगर कोई एक डाउट है या कह लें एक सरदर्द है रोहित के लिए, तो वो यही सरदर्द है, लेकिन ये सरदर्द वो वाला सरदर्द है जिसके लिए कप्तान कहते हैं गुड हेडेक, यानी अच्छा सरदर्द है कि मेरे पास केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों हैं और उन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो ये पूरी कहानी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। इंग्लैंड के खिलाफ पहला जो वनडे सीरीज है उसका तीसरा मैच आज खेला जाना है। पहले वो मैच खेलेगी भारतीय टीम। कोशिश वहां पर यही होगी कि इस सीरीज को भी 3-0 से सील किया जाए। T20 सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी 3-0 से जीत दर्ज की जाए और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये जो टीम है, ये जो सेना है रोहित शर्मा की, इसको लेकर मैदान में उतरा जाए। और जो भारतीय टीम की रैंकिंग है आईसीसी में, नंबर 1 रैंकिंग है। 2023 का वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे वहां पर भारतीय टीम ने फाइनल खेला था। तो कोशिश यही होगी कि इस टीम के साथ अपने उस दबदबे को, अपने उस बादशाहत को लिमिटेड ओवर्स में कायम रखा जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जो दावा है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। तो ये थी पूरी खबरों की जो उठापटक रहती है और जसप्रीत बुमराह को लेकर जो सारे अपडेट्स थे वो सब कुछ हमने आपको इस शो में बताए कि किस तरह से स्थितियां बदली। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो नहीं है वो नहीं है और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के साथ नहीं है। उनके ना रहने पर स्पिन डिपार्टमेंट को किस तरह से मजबूत किया गया है ये हमने आपको बता ही दिया। अब तीसरा वनडे इंग्लैंड से वो है आज, उस पर भी बात करेंगे। मैच के पहले प्रीव्यू शो जब लेकर आएंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।